नमस्कार, मैं सिद्धार्थ अर्जुन और आप देख रहे हैं बीजेजेएम न्यूज। बिल्किस बानो की आप बीती भारतीय इतिहास में किसी भी महिला पर हुए गंभीर से गंभीर अत्याचारों में से एक है। बिल्किस बानो पर अत्याचार भले ही वर्ष 2002 में हुआ हो, लेकिन उनकी पीड़ा आज भी वैसी ही है जैसी उस समय थी। बिल्किस बानो आज भी अपने लिए न्याय की लड़ाई लड़ रही हैं। बिल्किस बानो केस में आज सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला आया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के उस फैसले को रद्द कर दिया है जिसके तहत गुजरात सरकार ने बिल्किस बानो के दोषियों को जेल से रिहा कर दिया था। आज उनके सीने पर सांप जरूर लौट रहा होगा, जिन्होंने इन दोषियों का जेल से बाहर आने पर फूल माला के साथ स्वागत किया था। बिल्किस बानो की आंख के सामने उसके परिवार को मार डाला गया और बर्बरतापूर्वक उसका गैंगरेप किया गया। यह सब उस समय था जब बिल्किस बानो 5 महीने की गर्भवती थी। पुलिस, सीबीआई और सुप्रीम कोर्ट की गलियों में भटकने के बाद बिल्किस के दोषियों को सजा हुई थी, लेकिन गुजरात सरकार ने करुणा दिखाते हुए कुछ समय पूर्व इन सभी दोषियों को रिहा कर दिया था। गुजरात सरकार की करुणा उस समय भी सवालों के घेरे में थी और आज भी है। उस समय तो हम मानवीय संवेदना के आधार पर कहते थे कि गुजरात सरकार का यह फैसला गलत है और बिल्किस बानो के साथ अन्याय हुआ है, और आज तो यह बात सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट कर दी है कि गुजरात सरकार का दोषियों को रिहा करने का जो फैसला था वो गलत था। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पीड़िता की तकलीफ का भी एहसास होना चाहिए, अर्थात सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को मान रहा है कि गुजरात सरकार का फैसला पीड़िता की तकलीफ को नजरअंदाज करते हुए लिया गया फैसला था। सभी बलात्कारी जिन्हें बाहर निकलने पर फूल मालाएं पहनाई गई थी, उन्हें अब फिर से जेल जाना होगा। ये सभी दोषी इज्जतदार तो पहले भी नहीं थे, जो बची कुची इज्जत थी भी वह भी इस मामले और इस फैसले के बाद मिट्टी पलीत हो गई। सबसे गंभीर सवाल यह है कि आखिर गुजरात सरकार ने गलत फैसला क्यों लिया, और जब यह तय है कि फैसला गलत था तो कानून का दुरुपयोग करने के लिए गुजरात सरकार को सजा क्यों नहीं मिलनी चाहिए। सवाल बहुत हैं, लोगों की प्रतिक्रियाएं भी बहुत हैं, लेकिन इस समय इस बात से ज्यादा महत्वपूर्ण और कोई बात नहीं है कि अंततः बिल्किस बानो के दोषी एक बार फिर से जेल जाएंगे। सरकारों के लिए भी यह एक सबक की तरह है और उन्हें भी समझ लेना होगा कि चंद वोटों के लिए वह मानवीय गरिमा और कानूनी प्रावधानों से खिलवाड़ नहीं कर सकते। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर बहुत जल्द किसी नई खबर के साथ। तब तक धन्यवाद, नमस्कार।